जमीनों को आसमानों से मिलाने वाले, जमीनों को आसमानों से मिलाने वाले, झूठे होते हैं तकदीर बताने वाले, झूठे होते हैं तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है हर एक रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है हर एक रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब के अंदर। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट समाधि स्थल। जितने भी इम्पोर्टेंट समाधि जो स्थल हैं वो हम ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट जितने भी जो समाधि स्थल हैं हमारे जो राजनेता हैं उनके। सबसे पहले राजघाट। राजघाट जो है ये जो समाधि स्थल है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है और ये जो हमारी महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, ठीक है ना। अब याद कैसे रखोगे, याद करना बेहद आसान है। अब जो महात्मा गांधी जी हैं, ऐसा विश्व के अंदर एक आधा देश होगा जो महात्मा गांधी को नहीं जानता होगा। तो मतलब महात्मा गांधी जो हैं लाखों दिलों के ऊपर राज करते हैं। तो राज से बन गया राजघाट, ठीक है ना। तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है जी। और दूसरा, महात्मा गांधी के बारे में दो चार चीज़ें और याद कर सकते हो। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और इसीलिए 2 अक्टूबर को जो हम किस रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है जी। और 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु है बिड़ला भवन के अंदर नाथूराम गोडसे ने कर दी थी, इसलिए 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी की बुक्स हैं जैसे द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और इसके साथ साथ इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, यंग इंडिया और हरिजन, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट समाधि स्थल है वो है शांतिवन, ठीक है जी, शांतिवन। अब जो शांतिवन है, ठीक है ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो 1947 से लेकर 1964 तक रहे। 1964 में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री जो थे कुछ समय के लिए गुलजारी लाल जो नंदा जी हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। अब इसको याद करना बेहद आसान है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो एक बहुत ही शांति किस्म के जो एक व्यक्ति थे, है ना। इसलिए तो उन्होंने क्या किया था, जो ना तो जो जब विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ सोवियत संघ रूस की तरफ और एक तरफ एक अमेरिका की तरफ, जो हमारा भारत था वो उन्होंने गुट निरपेक्ष की नीति को बनाया था। तो वो गुट निरपेक्षता की नीति का जो जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। इसलिए हम नेहरू जी को एक शांत प्रिय व्यक्ति बोल सकते हैं। तो शांतिवन किसका हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है ना। अब ऐसे ही और एक इनकी बुक भी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना जी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से एक जो है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। अब देखो जी, जो इंदिरा गांधी जी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और जिसको इतने बेहतरीन इन्होंने फैसले लिए, चाहे सिक्किम को मिलाना हो भारत के अंदर, ठीक है ना, चाहे परमाणु परीक्षण करना हो, ठीक है ना जी,
और इसी वजह से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब बड़ी शक्ति, एक हम कहते हैं ना कि शक्ति नारी, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि जो शक्ति जो स्थल है वो किसका है जी, श्रीमती इंदिरा गांधी का है ना। इंदिरा गांधी की 2 बुक्स हैं, एक है जी इंटरनल इंडिया, इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल इंडिया, और एक आप ध्यान रखना माई ट्रुथ, माई ट्रुथ, ठीक है जी। माई ट्रुथ जो है ये श्रीमती इंदिरा गांधी की जो है ये बुक्स हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, और अगला जो है विजय घाट। विजय जो घाट है, ठीक है, ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का है। लाल बहादुर जो शास्त्री जी हैं उनका समाधि स्थल है ना। आपको पता होगा ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं 1964 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, तो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है उस समय जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर हमारे वीर सैनिकों ने डट के सामना किया था और विजय प्राप्त की थी, है ना। किसके समय? लाल बहादुर शास्त्री के समय। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि जो विजय घाट है वो किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, ठीक है जी। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान, है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशगंज समझौते के दौरान क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है 1966 के अंदर, ठीक है ना। इतनी बातें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। विजय घाट ये भी आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपने ध्यान रखना है अभय घाट। अभय घाट जो समाधि स्थल है वो मोरारजी देसाई जी का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अभय घाट, अभय घाट, अभय घाट जो समाधि स्थल है, ठीक है ना जी। ये कहाँ पे है? ये ऐसे ही पूछ सकते हैं। ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ पे इनका समाधि स्थल है? अहमदाबाद गुजरात में। मोरारजी देसाई, मोरारजी जो देसाई हैं देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1974 के अंदर ये बने थे। अब इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। देखो, भय, भय का मतलब होता है डर, ठीक है ना। अब जो एक बच्चा होता है वो किससे डरता है? उसके सामने मान लो मोर आ गया ना, तो वो किससे डर रहा है? ऐसा माइंड में आपने वैसे इमेजिनेशन बनाना है ना। तो जो मोर है, ठीक है, बच्चे के सामने क्या आ गया जी? मोर आ गया, तो वो बच्चा डर गया, मतलब भयभीत हो गया। तो मतलब अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का, ठीक है जी। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि अभय घाट आपका हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हो जैसे किसान घाट है, ठीक है ना, किसान घाट, है ना। इसकी ट्रिक बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो किसान घाट है ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है ना। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार भी जो संसद का है, जो लोकसभा का जो है वो सामना नहीं किया, इन्होंने पहले ही जो है वो त्याग पत्र दे दिया था। संसद जाने से पहले ही इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। अब कहते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु होती है उसके बाद जो इनके जो अनुयायी जो थे चौधरी चरण सिंह के, ये उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी से मांग कर रहे थे कि इनका जो समाधि स्थल है वो दिल्ली के अंदर बनाया जाए, लेकिन राजीव गांधी ने मना कर दिया कि जो दिल्ली के अंदर जो जगह है, ठीक है ना, वो बहुत कम है। लेकिन जो उस समय बाबा डिकेत जी थे, वो लाखों मजदूरों को लेकर दिल्ली उन्होंने कूच किया और ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर 48 घंटे के अंदर हमें कोई जगह नहीं मिलती हम जो चौधरी चरण सिंह की समाधि के लिए, तो हम जितनी भी वहाँ पे समाधियाँ हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। तो 24 घंटे के अंदर
राजीव गांधी ने ये समझा कि कोई अनहोनी न हो जाए, तो गांधी जी की समाधि के पास ही, राजघाट के पास ही जो एक समाधि स्थल जो का स्थान जो दे दिया, तो जो किसान घाट है वो राजघाट के पास है। किसका? चौधरी चरण सिंह का। ये भी ध्यान रखना कि जो चौधरी चरण सिंह है, इनके जन्म दिवस पर, इनका जन्म 23 दिसंबर को आता है, इसलिए 23 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही आप ध्यान रखना। ठीक है, समता स्थल, समता स्थल, ठीक है, जो समता स्थल है ये देश के जो उप प्रधानमंत्री हुए हैं जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है ना, ये उप प्रधानमंत्री हुए हैं, उप प्रधानमंत्री। अब थोड़ा ध्यान रखना जी, अब इसको ट्रिक से थोड़ा कैसे याद रख सकते हैं। देखो, अब समता का मतलब होता है समानता, ठीक है। अब जो समानता है, हमें पता है कि जो श्री रामचंद्र जी जो हैं वो सबसे क्या करते हैं? समान व्यवहार करते हैं, है ना। तो यहाँ से आप पकड़ लोगे थोड़ा कि श्री रामचंद्र जी, मतलब राम किसके पीछे आ रहा है? जगजीवन राम, ठीक है ना। तो जगजीवन राम की समाधि स्थल कौन सी है जी? समता स्थल। जगजीवन राम वही हैं जिनकी पुत्री मीराबाई लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इनकी पुत्री, ठीक है ना, जिनका नाम था मीराबाई, मीराबाई, जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है जी, ये ध्यान रख लो, है ना। तो समता स्थल किसका हो गया? जगजीवन राम का हो गया, ठीक है ना, समाधि स्थल, ये इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद आपने ध्यान रखना है जी चेत्रा भूमि। चेत्रा जो भूमि है, ठीक है ना, चेत्रा जो भूमि है, चेत्रा भूमि जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता? हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, हमारे संविधान की जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, भारत रत्न से जो सम्मानित हैं, ठीक है ना। चेत्रा भूमि, अब इसको याद रखना है, इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो भीमराव अंबेडकर जी का जो चित्र है ना, जो चित्र है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, है ना, वो हमेशा हमारे मन में रहता है, क्योंकि इन्होंने जो भी शोषण पीड़ित जो लोग थे ना, उनके अधिकारों की बात करी, है ना। मेनली इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, ठीक है ना। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है, जो उनका जो चित्र है, वो हमेशा हृदय में रहता है, ठीक है ना। तो चित्र से क्या बन गया? चेत्रा भूमि, ठीक है जी, ये ध्यान रखोगे। ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना एकता स्थल, एकता स्थल, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान रखोगे, जो एकता स्थल है ना, वैसे आप देखोगे कि ना गांव के अंदर, शहरों के अंदर इतनी मतलब जो है एकता है जो लोगों के अंदर नहीं होती, लेकिन अगर जेल के अंदर देखा जाए ना, तो मतलब कैदियों की बड़ी एकता होती है, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा संसार होता है ना। तो इस वजह से आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हो कि जेल के अंदर एकता, है ना, जेल में एकता, ठीक है ना। तो एकता स्थल किसका हो गया जी? ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक है ना। ये देश के, है ना, राष्ट्रपति हुए हैं ज्ञानी जैल सिंह। अब ज्ञानी जैल सिंह के समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहली ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, है ना। कहाँ पे हुआ था आपको पता है ना। ब्लू स्टार ऑपरेशन अमृतसर में हुआ था। और दूसरा इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी ना, इन्हीं के टाइम इंदिरा गांधी जी की, ठीक है, कि जो हत्या थी, ठीक है ना,
जो डेथ हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी ना। तो इस तरीके से याद रखो कि एकता स्थल इसका विज्ञानी जैल सिंह का जो है ये जो है स्थल माना गया है, ठीक है ना है। और ये इस तरीके से जो जितने भी मैंने आपको करवाए हैं हो गए। और भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कर्म भूमि है, ठीक है ना, कर्म भूमि है ना। अब ये शंकर दयाल शर्मा की है समाधि स्थल, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। अब देखो तो शंकर दयाल जो शर्मा जी है ना, अब ध्यान रखोगे तो शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं, ठीक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, देखो अब शंकर जी हमेशा, हम कहते हैं कि जो शंकर जी है ना, हमें हम पर दया करो, और शंकर जी क्या कहते हैं, आप कर्म करो, दया तो मैं कर दूंगा, क्या करो, कर्म करो। तो अब यहाँ से ट्रिक से थोड़ा याद रख लोगे कि जो कर्म भूमि है किसकी है, शंकर दयाल शर्मा की। उदय भूमि जो है ये के.आर. नारायण की है, के.आर. नारायण का जो समाधि स्थल है ना। के.आर. नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति हुए हैं, देश के पहले दलित राष्ट्रपति, ठीक है ना। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुए हैं और दलित के.आर. नारायण हुए हैं, जिसका समाधि स्थल उदय भूमि है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये ध्यान रखना, वीर भूमि जो समाधि स्थल है ये राजीव गांधी जी का है। राजीव गांधी 1991 के आम चुनावों का प्रचार तमिलनाडु में कर रहे थे, तो वहाँ पर बम के कारण, ठीक है ना, तो राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो जो वीर भूमि है वो किसका प्रतीक है जी, राजीव गांधी। और राजीव गांधी के नाम से ही देश का सर्वोच्च खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं के नाम से दिया जाता है। देश के युवा प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, ठीक है ना। जो वीर भूमि है वह राजीव गांधी, ठीक है। और महाप्रयाण ये भी आप ध्यान रखना। महाप्रयाण जो है ये देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, ठीक है जी। कहाँ पर है, पटना में, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला 1950 से लेकर 1962 तक। ये देश के राष्ट्रपति जो थे ये रहे थे, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के बाद ही इनको भारत जो रत्न है वो मिला, ठीक है ना। उसके बाद आप एक ध्यान रखना, नारायण घाट, ठीक है ना। नारायण जो घाट है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, नारायण घाट, नारायण जो घाट है ये गुलजारी लाल नंदा की है। गुलजारी लाल जो नंदा जी हैं ये देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार जब 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और 1966 के अंदर ताशकंद समझौते के अंदर दूसरी बार जब आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, इनका समाधि स्थल नारायण घाट है, ठीक है ना जी। ये ध्यान आप रखना, ठीक है ना। आई होप जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो घाट थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे तकरीबन कवर हो गए हैं, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखना, तो जो सारे जो समाधि स्थल हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।